क्या ग्रिफिन गरुड़ से इंस्पायर था? वही ग्रिफिन जो मूवीज एंड और भी बहुत जगह आपने देखा होगा। पर अगर ऐसा है तो इतिहास के कुछ पन्ने। तो गरुड़देव, हनुमान जी, सुग्रीव, ये लोग लेजेंडरी ट्रैवलर्स थे, क्योंकि एक तो उनके पास बुद्धि थी, ऊपर से रफ्तार भी। ये लोग खाली बैठे बैठे पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया करते थे। कहते हैं गरुड़देव 48 से 50 सेकंड में अर्थ का चक्कर लगा लेते थे। एंड इसीलिए तुम देखोगे अलग अलग देशों में तुम्हें गरुड़देव की चीजें मिलेंगी। थाईलैंड, वहाँ गरुड़ नेशनल एम्बलम है। इंडोनेशिया, नेशनल एम्बलम का नाम ही गरुड़ पेन का सिला है। नेपाल एंड तिब्बत, वहाँ विष्णु जी के जो मंदिर है, वहाँ गरुड़ बिना किसी इम्पोर्ट लेवल के मौजूद है। तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ना गरुड़ को ह्यूंग कहा गया है। स्काई बींग, नाग सर्पेंट डिस्ट्रॉयर, गरुड़ देखे गए हैं, बिल्कुल इंडियन आइकोनोग्राफी जैसे। अब एशिया से बाहर आते हैं, एंशिएंट ग्रीस। यहाँ से दुनिया ग्रिफिन को जानती है। ईगल का सर, शेर का शरीर। ग्रीक टेक्स्ट में ग्रिफिन को हमेशा नॉर्थ या ईस्ट से आने वाला प्राणी बताया गया है, पर कभी भी ग्रीक ओरिजिन क्लियर नहीं करता। बस इतना लिखा होता है, इट गार्ड्स गोल्ड। पर्शिया, ईरान के रिलीफ्स में भी विंग्ड बीस्ट मिलते हैं। एग्जैक्ट गरुड़ जैसे नहीं, पर स्काई गार्डियन आर्क टाइप के। और पर्शिया एक ब्रिज था इंडिया और ग्रीस के बीच का। इवन रोमन्स भी बस यही जानते थे कि ये प्राणी पुराने ईस्टर्न लैंड से आया है। ओरिजिन फिर भी मिसिंग। कहीं भी चले जाओ ग्रिफिन का ओरिजिन नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सिर्फ गरुड़ देव की एक परछाई थी, जिसे लोगों ने देखा पर समझ नहीं पाई कि ये क्या है। और जब पता चला गरुड़ इंडिया से आता है, जहाँ सोना ही सोना है, तब उन्होंने अपना वर्जन बनाया, गरुड़ से ग्रिफिन बनाया और गोल्ड प्रोटेक्टर का टैग दे दिया उसे। दिस इज अ थ्योरी, बट यू नो सनातन की सबसे खूबसूरती क्या है? इसमें कॉस्मिक ओशन है, बहुत सारा पानी है, ये हमने सेंचुरीज पहले बता दिया था। वासुकी इंडिकस, सबसे बड़ा जाइंट सरपेंट फॉसिल इंडिया में मिला। तुम ये सोचो, गणेश जी के टेम्पल्स तुम्हें चाइना से लेकर इजिप्ट तक मिलेंगे, अलग अलग देशों में। इवन जीसस तक इंडिया आए थे नॉलेज के लिए। The ego that he will have finding out that Jesus learned everything from India. और अगर बात मैंने कल्प विग्रह की तो पर्दा उठा दे फिर से।